शिव शक्ति। आध्यात्मिक चेतना और नव जागरणवाद का मुहिम। वो समय था जब धर्मांतरण करने वाले गिरोह निर्दोष हिंदू समुदाय को धर्मांतरित करने की कोशिश कर रहे थे, पर दैवीय प्रेरणा ने एक व्यक्ति श्री करुणाकर सुगुना की धर्म को फिर से स्थापित करने की इच्छा को जन्म दिया। करुणाकर जी जन्म से ईसाई थे, जो पादरियों द्वारा किए गए शोषण, घोटालाओं और अन्य प्रलोभों को करीब से देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस पुस्तक पर अपना शोध शुरू किया जो लोगों को इस तरह की बुरी गतिविधियों को करने के लिए प्रेरित कर रही है। पादरियों का कुरूप चेहरा देखकर वह चकित रह गए। एक पवित्र आवरण के नीचे छिपे हुए पादरियों का इस कुरूप चेहरे को बेनकाब करने के लिए अपनी बाकी की जिंदगी समर्पित करने का फैसला किए थे। बाद में उन्होंने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जनता को मंत्रमुग्ध कर दिए थे और पादरियों से आधारहीन, खतरनाक, तर्कहीन, राक्षसी गुणों वाली बाइबल के बारे में सवाल किए जो मानवता और विशेष रूप से हमारे देश के लिए खतरा है। वह पादरियों के साथ लाइव वाद विवाद के माध्यम से उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने में सक्षम थे। वे उन वाद विवादों में बाइबल की खौफनाकता और ये साबित किए कि कैसे ये किताब मानव विकास के लिए हानिकारक है। बाद में सभी समान विचारधारा वाले लोगों के साथ उन्होंने 31 अगस्त 2015 को शिव शक्ति नामक एक समाज की स्थापना की और कई वृत्तचित्र और लघु फिल्मों का निर्माण किए। सुगुना जी इस समय 2 पुस्तकों को भी अधिकृत किए थे, जिसने आम आदमी को एक राक्षसी धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने के परिमाणों को समझाया। उनमें से कुछ ऐसे लोगों तक पहुंच गई जो कि परियों की कहानियों से गुमराह हो गए थे। एक मानवतावाद कहलाने वाले इस राक्षसी धर्म जिन गांवों और शहरों में ज्यादा मजबूत थी, अब वहां हमारी पवित्र शंख की आवाज उनकी चैन की नींद छीन रही है। तेलुगु राज्यों के 25,000 गांवों में सनातन धर्म के क्षेत्र में सरपट चला रहा बेईमान धर्मांतरण करने वाले गिरोह बिना किसी विपक्ष अपना जीसस मार्केटिंग व्यापार चला रहे हैं। अब ये मल्टी लेवल मार्केटिंग व्यापारी चिंतित हैं कि कैसे ये खोए हुए भेड़ों से 10% महान कमीशन लूटें। इतना ही नहीं, और वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वे गुस्से में रक्षात्मक हो रहे हैं और हमारे सवालों का सामना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। अब उन्हें आम आदमी की दहाड़ का सामना करना पड़ा, जो अपनी मातृभूमि के सांस्कृतिक विनाश के खिलाफ खड़ा होकर उसकी रक्षा करना अपनी जिम्मेदारी समझता है। आम आदमी अब एक स्वतंत्र प्रतिगामी विचार के साथ प्रशिक्षित कर रहा है, जिसे इन गुंडों से देखा नहीं जा रहा। जो पीड़िता सनातन धर्म छोड़ने में प्रभावित हुए थे, अब वे अपनी गलतियों का एहसास होकर फिर से अपनी जड़ों की ओर वापस आ रहे हैं। हिंदू धर्मानिके క్రైస్తవానికి నక్కకి నాగలోకానికి ఉన్నంత తేడా ఉందండి। చిన్న పిల్లలు చెప్పాలంటే ముందుకు వచ్చి పోరాడుతున్నారు ధర్మం కోసం। ఇంత తెలిసి నేను చేయకపోతే అసలు ఇంకా మానవత్వం అనిపించుకోదు। హిందుత్వం అంటే నాకు ప్రాణం సార్, నా ప్రాణాన్ని వదిలేయాలని ఉంది నాకు హిందుత్వం కోసం। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की नींव को चोट पहुंचाने वाली खौफनाक किताब में विश्वास करने वाले पागल लोगों की हरकतों को देखकर हम हैरान हैं। नए जमाने के आक्रमणकारियों के लिए खुद को बेचने वाले की हरकतें पूरी तरह से हमारे सामने आ गया है और ये उन सनातनियों का लड़ाई है जो धर्म में वापस लौट आए, टुकड़े टुकड़े गैंग को टुकड़ा करने और धर्मांतरण माफियों के खिलाफ लड़ने। हमारा मानना यह है कि तेलुगु राज्यों में शुरू हुआ यह धार्मिक यज्ञ देश के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। जब तक हम इन दुष्ट धर्मांतरण गिरोहों के खिलाफ लड़ने के लिए आपके अंदर छिपे शिवाजी महाराज को नहीं छूते, तब तक हमारी लड़ाई को नहीं रोकने का वादा करते हैं। बड़ों और धार्मिक नेताओं के आशीर्वाद और महान पंडित साधु संत की शुभकामनाओं के साथ हम विशेष होम वैदिक अनुष्ठान कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस नव जागरणवाद की सुगंध पूरे देश में फैले। हम आप सभी को हमारी सफलता समर्पित करते हैं और विनम्रता पूर्वक इस महायज्ञ को जारी रखने के लिए आपका समर्थन और आशीर्वाद मांग रहे हैं। जय श्री राम।